हेलो दोस्तों, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स के आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कंटेंट प्लेजरिज्म क्या होते हैं, ये किस तरह से आपकी सर्च रैंकिंग को इफेक्ट डालता है और आप किस तरह से ये पता लगा सकते हैं कि ये जो कंटेंट है, कोई स्पेसिफिक कंटेंट है, वो कितना परसेंट प्लेजरिज्म है उसमें। तो हम आज आपको उस टूल पर भी ले जाएंगे और वहां मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी ब्लॉग का या फिर आप अपने क्लाइंट की वेबसाइट का ब्लॉग का किस तरह से चेक कर सकते हैं कि उस पर जो कंटेंट पड़ा हुआ है वो कितना परसेंट प्लेजरिज्म है। फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह से आप उस इश्यू को फिक्स कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको तो यह जानना चाहिए कि ये होती क्या है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एसईओ में बहुत सारे ऐसे टेक्निकल टर्म्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में आपको जानना होता है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आने वाली है, चाहे आप जानबूझकर करें या ना करें, लेकिन इसका इशू आपके सामने आएगा। आपका कंटेंट कभी कभी प्लेजरिज्म का शिकार हो जाएगा, तो उसे आपको फिक्स करना पड़ेगा। एज ए एसईओ एक्सपर्ट आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि क्या क्या इशू आपको आ सकती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जर्नी में। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्लेजरिज्म होता क्या है। देखिए लिखा हुआ है, कंटेंट प्लेजरिज्म रेफर टू द एक्ट ऑफ यूजिंग समवन एल्स वर्क आइडियाज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विदाउट प्रॉपर एट्रीब्यूशन और परमिशन। चाहे आप किसी का कोई भी प्रॉपर्टी है, उसका इमेज हो सकता है, उसका ऑडियो हो सकता है, उसके सॉन्ग्स हो सकते हैं, उसके ब्लॉग्स हो सकते हैं, उसके बिना परमिशन के आपने इस्तेमाल कर लिया अपने वेबसाइट पर, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो उसे हम कहते हैं कंटेंट प्लेजरिज्म। यहां देखिए लिखा हुआ, दिस कैन इंक्लूड टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस और एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। प्लेजरिज्म इज कंसीडर्ड अनएथिकल and can have various consequences। इससे आपके ब्लॉग पर, आपके एसईओ सर्च रैंकिंग पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है अगर आप किसी दूसरे के वेबसाइट से कंटेंट उठाते हैं वहां से और आप अपने वेबसाइट पर उसे पोस्ट कर देते हैं उसमें बिना किसी चेंज किए हुए, क्योंकि गूगल हमेशा यूनिक कंटेंट को प्रेफर करता है। वो चाहता है यूजर एक्सपीरियंस बढ़िया से बढ़िया हो सके, इसलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सर्च रैंकिंग को इफेक्ट आ सकता है। आगे है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनलाइन कंटेंट प्लेजरिज्म कैन अकर ऑन वेबसाइट, ब्लॉग, सोशल मीडिया एंड अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपको बता चुका हूं, चाहे आपका किसी इमेज का आपने वहां से कॉपी कर लिया, किसी का ब्लॉग कॉपी कर लिया, किसी का वीडियो कॉपी कर लिया और वो फिर आप अपने प्लेटफॉर्म पर, चाहे आपका वेबसाइट हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब हो, वहां पर आप डाल रहे हैं। आई होप कि अब आप सीख चुके होंगे कि कंटेंट प्लेजरिज्म क्या होते हैं। यहां देखिए लिखा हुआ, कंटेंट प्लेजरिज्म कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन योर एसईओ efforts. Search engine prioritize original and high quality content and they aim to provide user with the most relevant and valuable information। आप भी सोच सकते हैं कि ये सरासर गलत बात है कि किसी ने मेहनत किया, किसी ने बहुत मेहनत से अपने लिए कंटेंट क्रिएट करा है, कंटेंट राइटर से लिखवाया है, फिर उसने अपने वेबसाइट पर डाला और फिर आप क्या करते हैं, बिना किसी एफर्ट लगाए हुए, बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी आपने थिंक करे हुए आप जाते हैं वहां से कॉपी करते हैं, उसके कंटेंट को आप अपने वेबसाइट पर उसे पेस्ट कर देते हैं। तो ये सरासर गलत बात है, इसे हम कंटेंट प्लेजरिज्म कहते हैं। चलिए अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता हूं कि किस तरह से आप अपने कंटेंट को या फिर किसी दूसरे के कंटेंट को चेक कर सकते हैं कि उसके कंटेंट में कितना परसेंट प्लेजरिज्म है। तो आप आ जाएंगे यहां अपने सर्च इंजन में और यहां से सर्च करेंगे, एक टूल की मदद से हम ये सब करेंगे कोशिश। तो हम यहाँ पे स्मॉल, ठीक है, मैं ऐसे सर्च करता हूं, एक टूल है स्मॉल एसईओ टूल्स, ठीक है। स्मॉल एसईओ टूल्स आपको ऊपर की तरफ ही मिल जाएगा। यहाँ देखिए 100% फ्री एसईओ टूल है, इस पर आप क्लिक करेंगे यहां से, ठीक है। तो यहां आएंगे, यहां देखिए प्लेजरिज्म चेकर है, इस पे क्लिक करेंगे आप यहां। अब यहाँ आपके सामने दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो यह है कि आपने अभी तक अपने कंटेंट को वेबसाइट पर अपलोड नहीं करा है, वो आपके गूगल शीट फाइल में है या एमएस वर्ड में है, तो आप यहां से अपलोड फाइल करेंगे और ये बता देगा कि इसमें कितना परसेंट प्लेजरिज्म है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपने कंटेंट को अपलोड कर दिया है आपके वेबसाइट पर या किसी ऑनलाइन वेबसाइट है, आप उसका चाहते हैं कि उसका कंटेंट को चेक करना, तो फिर आप उनका यूआरएल यहां पर पेस्ट करेंगे और फिर आपको आइडिया हो जाएगा। तो अभी मैं अपने एक क्लाइंट की वेबसाइट है वहां पे जाता हूं, मेरे पास आया है एसईओ के लिए प्रोजेक्ट है मेरे पास, तो मैं इनका चेक करता हूं इसके वेबसाइट पर कितने परसेंट कंटेंट यहां पर प्लेजरिज्म है, ठीक है। तो मैं यहां पे कोई एक कंटेंट लेता हूं, यहां से जाता हूं, ये वाले देखिए, अनलॉकिंग योर डिजायर्स, पॉजिटिव स्टेप्स टू अट्रैक्टिंग एनीथिंग यू वांट इन लाइफ। ये एक ब्लॉग दिखा हुआ है, मैं ये चेक करता हूं कितना परसेंट ओरिजिनल है और कितना इसमें कॉपीड है, ठीक है। तो मैं यहां से ये ले लूंगा, यहां से यूआरएल आपको भी इसी तरह करना है और यहां से बहुत सारा ऐड शो होता है क्योंकि फ्री इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ इंटर यूआरएल, मैं यहाँ यूआरएल डालूंगा और आपको यहाँ से
कैप्चा को ये करना है, आई एम नॉट रोबोट, और चेक पे क्लिक करेंगे आप। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ये ब्लॉग को स्कैन करता है, ये चेक करता है कि उसमें कितना % कंटेंट कॉपी है, कहां से लिया गया है, सारी जानकारी आपको ये यहाँ पे बता देता है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जो कंटेंट क्रिएट करा है या फिर आपको किसी ने जो कंटेंट क्रिएट करके दिया है वो कहां से क्रिएट करके दिया है, किस तरह से क्रिएट करा गया है। सबसे पहले आपको यह माइंड में रखना है कि गूगल की नजर से देखना है कंटेंट को। गूगल हमेशा यूनिक कंटेंट को, हाई क्वालिटी कंटेंट को प्रेफर करता है और आपकी सर्च रैंकिंग में कंटेंट बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर आपको ऑनलाइन सक्सेस होना है, अपनी वेबसाइट को रैंक करानी है, तो कंटेंट पर फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट ही एक ऐसा चीज है जिसके जरिए आप अपने कस्टमर से, आप अपने प्रोस्पेक्ट से इंटरैक्ट करते हैं, कनेक्ट होते हैं, उनके लिए, उनके दिल में आप अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। तो कंटेंट आपकी हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। यहां देखिए इस तरीके से चेक करता है, ये डिटेक्ट कर रहा है। अभी देखिए यहाँ 14% है और 14% में ही यहाँ हमें बता रहा है कि 1% इसमें क्या है, प्लेजरिज्म है, 16% यूनिक कंटेंट है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, 100% हो जाने देते हैं इसे। आप यहां देख सकते हैं रिजल्ट। मैंने इस ब्लॉग को जब मैंने यहाँ पे पेस्ट करा था, देखिए ये जो ब्लॉग है लिखा हुआ है, ठीक है, इस टॉपिक पे, इसका जब रिजल्ट सामने आया, ये देखिए यहाँ पे 3% यहाँ पे कॉपीड है। ठीक है, 97% यूनिक कंटेंट है। आप यहाँ से एक्स्ट्रा वर्ड काउंट स्टैटिक्स यहाँ चेक कर सकते हैं, सेंटेंस कितने हैं, यूनिक वर्ड्स कितने हैं, एवरेज वर्ड लेंथ क्या है, रीडिंग टाइम क्या है, ये सब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे 2 मैचेस फॉर 2 सोर्स है, 28 सिमिलर वर्ड्स है, 87% है यहाँ से। ठीक है, बाकी सारे रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं और बेसिक आइडिया ले सकते हैं कि आपका कंटेंट कितना % कॉपी है और कितना उसमें यूनिक कंटेंट है। चलिए अब हम जानते हैं कि अगर आपके कंटेंट में कॉपी का इशू आ गया है, यानी वो प्लेजराइज हो गया है, तो उसे हम किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं और वो किस तरीके से हमारे एसईओ की रैंकिंग को इफेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहला तो है डुप्लीकेट कंटेंट पेनल्टी होता है। सर्च इंजन सच एज गूगल may realize website that have duplicate content. If your content is identical or very similar to content found elsewhere on the internet, search engine may choose to display only one version in search result and your website may be पनिशेबल। तो आप यहां देख सकते हैं कि आपको यहां से गूगल की तरफ से पेनल्टी भी मिल सकती है। आपको क्या करना है, अपना कंटेंट को आप कम से कम उसको ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, फ्रेजेस को चेंज करके उसको यूनिक बना सकते हैं, या फिर आपको तो ऐसा होना कि चाहिए कि कंटेंट आपका खुद का ही होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यहाँ पे आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, ऑथोरिटी है, वो क्या होती है, कम हो जाती है। यहाँ पे देखिए, copied content can undermine the credibility and authority of your website. Search engine want to promote trustworthy sources, and if your content is copied from other site, it raises question about the रिलेबिलिटी ऑफ योर इंफॉर्मेशन। यानी आपकी जो है ट्रस्ट जो होती है, आपकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है, उसकी कम हो जाती है अगर आप कॉपीड कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं। गूगल को चीट करना आज के टाइम में काफी मुश्किल और डिफिकल्ट काम है, आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उसके पास इतने बड़े बड़े मशीन है, ऐसा एल्गोरिदम है जो तुरंत फाइंड कर लेता है कि आपने किसका कंटेंट कहां से लिया है। यहां तक कि उसको पता होता है कि आपने कौन सा लाइन किस वेबसाइट से उठाया। अगर आप एक सोचते हैं कि किसी एक वेबसाइट से एक कंटेंट उठा लिया, किसी एक वेबसाइट से एक पैराग्राफ उठा लिया और तोड़ मरोड़ कर आप अपना कंटेंट बना लेंगे, तो ये भी उसे पता चल जाता है। तो इसलिए आपको कोशिश ये करना है कि गूगल को शॉर्टकट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने ही कंटेंट बनाना है, भले ही वो 500 वर्ड्स का ही क्यों ना हो, यूनिक कंटेंट बनाना है, आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड हो, आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो वो। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, पुअर यूजर एक्सपीरियंस। यूजर आर मोर लाइकली टू एंगेज with and return to website that offer unique and valuable content. If your content is copied, it doesn't provide any additional value to user, leading to a poor user experience which can indirectly affect your SEO. अगर आपके वेबसाइट पर कंटेंट ही यूनिक नहीं है, तो यूजर बार बार अगेन एंड अगेन क्यों आएगा आपकी वेबसाइट पर। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जो यूजर वहां पर वेट करते हैं कि आज ये ब्लॉग अपडेट होगा, आज ये वीडियोस आएगी उनके यूट्यूब चैनल पर, तो मैं जाऊंगा देखने के लिए, पढ़ने के लिए। इस तरह से आपको करना है कि आपको अपने यूजर को इंगेज रखना है अपने कंटेंट से। यूनिक कंटेंट जब आप क्रिएट करेंगे तभी आपके साथ ऐसा होगा। अगर आप सेम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो कहीं और भी है, तो फिर यूजर आपके साथ आपकी वेबसाइट पर क्यों आएगा। और जब आपका यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा आपके यूजर का, तो फिर वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपके सर्च रैंकिंग को भी इफेक्ट करता है।
अब यहां देखिए लिखा हुआ है टू अवॉइड कंटेंट प्लेजरिज्म एंड इट्स नेगेटिव इंपैक्ट ऑन एसईओ कंसीडर द फॉलोइंग थिंग्स। आप क्या क्या कर सकते हैं अगर आपके कंटेंट में इस टाइप का इशू आ जाता है। तो सबसे पहले तो क्रिएट ओरिजिनल कंटेंट। आपको पहले ही माइंड में रखना है कि आपको वैल्यू ओरिजिनल देनी है। किसी भी टॉपिक पर आप कंटेंट लिख रहे हो या आप अपने कंटेंट राइटर से लिखवा रहे हो, आपको उसे यूनिक बताना है, आपको किसी न किसी तरह उस कंटेंट को यूनिक बनाना है, ठीक है। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू अवॉइड प्लेजरिज्म इज टू क्रिएट ओरिजिनल एंड यूनिक कंटेंट। दिस नॉट ओनली हेल्प द एसईओ but also establish your website as a reliable source of information। लोग आप पर यकीन करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, आपके वेबसाइट पर अगेन एंड अगेन आते हैं और आपकी ट्रस्ट बिल्ड हो जाती है लोगों की नजर में आपकी वेबसाइट पे। तो ये तब होगा जब आप कंटेंट क्रिएट करेंगे ओरिजिनल। यहां देखिए आगे लिखा हुआ है यूज प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल। जैसे अभी मैंने आपको स्मॉल एसईओ टूल इस्तेमाल करना सिखाया, आप इस तरीके से पहले पता कर सकते हैं कि इस कंटेंट में इतना है, फिर आप उसको ब्रश अप करेंगे, एनहांस करेंगे, उसके कुछ फ्रेजेस वगैरह को आप चेंज करेंगे, कुछ पैराग्राफ में चेंजेस लाएंगे, इस तरह से वो यूनिक हो जाएगा। Utilize plagiarism detection tool to check your content for any instances of duplication tools like copy, paste, craft। ये सारे टूल्स है जिसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं। ये कुछ पेड टूल है, कुछ फ्री टूल है। मैंने फ्री टूल में आपको सिखाया, इससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि आपका कंटेंट में कितना ज्यादा प्लेजराइज है। आगे यहां देखिए properly attribute and cite sources if you need to include information from other sources make sure to properly attribute and cite them। this not only avoid plagiarism but also adds credibility to your content। अगर आपके वेबसाइट पर कुछ ऐसा ही आपको सिचुएशन आ गया कि किसी और का कंटेंट बता रहे हैं, किसी का रेफरेंस दे रहे हैं आप, तो उससे जरूर परमिशन ले लीजिए, उसको वहां पर जरूर मेंशन कीजिए कि वहां से कॉपी है, लिंक लगा दीजिए। इससे आपकी ट्रस्ट भी बिल्ड होगी और आपको लोग जेन्युइन भी मानेंगे। आई होप कि आज की इस वीडियो से आप सीख चुके होंगे कि कंटेंट प्लेजरिज्म क्या होते हैं। अगर आपके कंटेंट में इस टाइप की इशू आती है तो किस तरह से फाइंड करेंगे, फिर उसे किस तरह से रिजॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी सर्च इंजन रैंकिंग में। आपको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है इस इशू को। आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं हम एसईओ कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।